नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश आपको इस YouTube के चैनल पर मैं आपके सबका स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों का, सभी स्टूडेंट का जो पढ़ते हैं, इनसे लाभ उठाते हैं। मैं जैसा कि जेनेटिक्स की टॉपिक को आगे बढ़ा रहा था, मैं जेनेटिक्स टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूं अगले टॉपिक की ओर से है, और उस टॉपिक्स पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज मैं टॉपिक्स के रूप में आपको म्यूटेशन लाया हूँ मित्रों। म्यूटेशन समझिएगा, म्यूटेशन को मैं लाया हूँ आपके नज़दीक। म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। बात करूँगा कि म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कहते किसको है, म्यूटेशन है क्या, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, म्यूटेशन से लाभ क्या क्या होते हैं। मैं इन सारी चीज़ों पर इस पर बात करूँगा आपसे वीडियो में। म्यूटेशन क्या होता है, एक वैज्ञानिक का नाम था उनका ह्यूगो डैवरीज। मैंने कई दिन चर्चा ह्यूगो डैवरीज से, ये ह्यूगो डैवरीज ने मतलब 1901 से लेकर 1903 के बीच एक प्लांट था, सही है, प्लांट था, नाम था उसका ओइनोथेरा लेमार्कियाना। मैं दिखाता हूँ। ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पर इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग को जारी रखा। जारी करते हुए इन्होंने कुछ पाया क्या चीज़ कि ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पर इन्होंने जब प्रयोग किया तो प्रयोग के दरमियान देखा कि इनके ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पर कुछ बाह्य रूपों में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को उन्होंने म्यूटेशन शब्द से सूचित किया। कहने का मतलब म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कहते किसको हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। म्यूटेशन वैसा जेनेटिक चेंजेज है, वैसा आनुवंशिक बदलाव है जो किसी भी जीव के फिनोटाइप को बदल देता है। वैसे डीएनए के सीक्वेंस को भी परिवर्तन करना भी हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, सही है। लेकिन मुख्यतः ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट में जो अचानक परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को इन्होंने ह्यूगो डैवरीज ने मतलब कहा कि ये म्यूटेशन है। बेसिकली मैं म्यूटेशन के ऊपर चर्चा कर रहा था, सही है। ये देखिए जीन म्यूटेशन है और एक होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन एक क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है, जिसमें अगर जीन म्यूटेशन की बात करें तो मतलब एक नॉर्मल जीन म्यूटेशन होता है, सही है, एक म्यूटेड जीन होता है जिसको हम लोग बाहर से परिवर्तन कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रोटीन बनता सही है, एक इसमें नॉर्मल प्रोटीन, नो प्रोटीन, सही है, पॉटेड जीन की जैसे कि तैयार की जाती है, मतलब लेबोरेटरी में उसको हम लोग तैयार करके करते हैं। मैं ये दिखा डीएनए म्यूटेशन में मतलब मुख्यतः चेंज इनटू द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में जैसे कि इसमें डीएनए के सीक्वेंस में दो बेस काम करता है, एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, प्यूरिन और पैरामिडिन दो बेस काम करते हैं। मैं चलता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ म्यूटेशन पे। सबसे पहले कहने का मतलब ये कि म्यूटेशन क्या था, मैंने इसको आपको बताया, सी है। म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, अभी बोला था ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट में आए अचानक परिवर्तन को ह्यूगो डैवरीज साहब ने नाम रखा, क्या चीज़, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। कहता है कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, सही है, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, सही है। तो देखा जाए तो म्यूटेशन जो है उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन का ही दूसरा नाम है क्या चीज़, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, सही है, मतलब सूक्ष्म और आणविक स्तर पर होता है, इसलिए हम लोग इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। मैं बात करता हूँ, पहले हम चलते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या है। क्रोमोजोमल म्यूटेशन किसको कहते हैं, सही, क्रोमोजोमल म्यूटेशन जब क्रोमोजोम के सेट, नंबर और स्ट्रक्चर मतलब संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन है। फिर से सेट में आप जानते हैं कि मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड में उन्होंने जब लिया था तो उन्होंने टोटल मटर के प्लांट से 7 लक्षणों को लिया था, सही है। उन्हीं सेट में से कोई एक सेट हम लोग आगे लेकर तब बात करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेट। हमेशा जैसे एक्स एक सेट है, XY एक सेट है, TT एक सेट है, सही है, स्मॉल TT एक सेट है, WW एक सेट है, सही है। ये सब एक सेट क्रोमोजोम का होता है। नंबर मतलब संख्या होता है, सही है। जैसे कि मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होता है, सही है। अगर मान लीजिए इनकेस कभी 47 क्रोमोजोम हो जाए, कभी 48 क्रोमोजोम हो जाए, या मान लीजिए, सही है, या मान लीजिए क्रोमोजोम की संख्या घट जाए, 45 की जगह 46 की जगह 45 हो जाए, मतलब इस तरह से क्रोमोजोम की संख्या में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा तो इसका मतलब है कि क्रोमोजोम के नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। वहीं अगर हम लोग संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर में मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोजोम के साइज में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो डीएनए के रैखिक क्रम में परिवर्तन आ जाता है। पर ऐसे परिवर्तन को हम लोग मतलब क्रोमोजोमल म्यूटेशन के अंतर्गत लेते हैं। और वहीं जीन म्यूटेशन जो होता है,
जीन म्यूटेशन से बड़े ही सूक्ष्म और आणविक स्तर पर डीएनए में परिवर्तन से होता है, सही है, इसलिए इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ अगले मतलब स्लाइड पर ले चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है। देखिएगा मित्रों, क्रोमोसोमल म्यूटेशन मुख्यतः दो प्रकार के हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है वह दो प्रकार से होता है। एक को हम लोग कहते हैं, मैं नंबरिंग में रख रहा हूँ, सही है, एक को कहते हैं कैपिटल ए नंबर दिया हूँ, एक को कहते हैं पॉलीपोलाइडी। मतलब पॉलीपोलाइडी जो है क्रोमोसोम के सेट और नंबर पर डिपेंड करेगा। वहीं अगर हम लोग दूसरी बात करें तो दूसरी बात में होती है क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन। अब पॉलीपोलाइडी को भी देखा जाए, इसकी हिंदी नहीं होती मित्रों, हिंदी पर ना जाए, बायोलॉजिकल टर्म्स है जिसको याद करने पड़ेंगे आपको। तो पॉलीपोलाइडी में देखा जाए तो दो चीज़ें होती है, एक होती है यूपोलाइडी और दूसरा होती है एन्यूपोलाइडी। यूपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी। यूपोलाइडी में देखेंगे क्रोमोसोम सेट पर डिपेंड करता है, सेट पर, सही है, और एन्यूपोलाइडी की अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम नंबर पर डिपेंड करता है, सही है, क्रोमोसोम की संख्या पर डिपेंड करता है। तो इस बेसिस पर जो है देखा जाए तो पॉलीपोलाइडी दो तरह के होते हैं। अब यहाँ से देखा जाए मतलब यूपोलाइडी जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं रोमन अक्षर में लिख दिया हूँ। यूपोलाइडी कितने प्रकार के होते हैं, तो एक देखिएगा हैप्लोइडी होता है, एक डिप्लोइडी के रूप में काम करता है और एक ट्रिप्लोइडी के रूप में काम करता है, और दूसरा देखा जाए तो टेट्रापोलाइडी के रूप में काम करता है, सही है। अगर कहा ऐसे जाए हैप्लोइडी क्या होता है, हैप्लोइडी किसको कहते हैं, सही है, जब क्रोमोसोम के एक सेट में, मैं सबका डेफिनेशन देता था तो ईजी वे में, सही है, समझते चलिएगा मित्रों। जैसे कि अगर मान लीजिए क्रोमोसोम के एक सेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, क्रोमोसोम के एक सेट में, मैं सेट की बात कर रहा हूँ यूपोलाइडी में, क्रोमोसोम के जब एक सेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तब उसको हम लोग कहते हैं हैप्लोइडी। वहीं अगर डिप्लोइडी की बात करें तो क्रोमोसोम के दो सेट में जब परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिप्लोइडी। मुख्यतः दो केंद्रक इसमें रहते हैं। ट्रिप्लोइडी की बात करें तो क्रोमोसोम के 3 सेट में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, क्रोमोसोम के 3 सेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रिप्लोइडी। और टेट्रापोलाइडी आप समझ ही गए होंगे, जब क्रोमोसोम के 4 सेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग कहते हैं टेट्रापोलाइडी, जैसा कि मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, सही है। मैं अगली तरफ चलता हूं, अगला वीडियो जो अगले मैं देख रहा हूं स्लाइड पर, अगले स्लाइड की नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूं। एन्यूपोलाइडी है, एन्यूपोलाइडी में देखेंगे इसमें नंबर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम का नंबर। दोस्तों इस पर एक फॉर्मूला भी होता है, सी इस फॉर्मूला को अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले इसका देखा जाए 5 भाग होते हैं इसके, सी इसका मुख्यतः 4 ही भाग होता है, यूपोलाइडी का 4 भाग, और ऐसे एन्यूपोलाइडी देखा जाए तो इसके मुख्यतः 5 भाग होते हैं। 5 भाग में अगर सर्वप्रथम मैं बात करूं तो एक होता है मोनोजोमी। मोनोजोमी के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n-1। मोनोजोमी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1। कहने का मतलब 2n मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम, द्विगुणित क्रोमोसोम, द्विगुणित गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में, सही है। तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए, एक क्रोमोसोम अगर घट जाए तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं मोनोजोमी। प्राय मित्रों से इसका क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। मोनोजोमी का फॉर्मूला होता है 2n-1, पूछता है एग्जाम में, एग्जाम वैसे टॉप मतलब एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, MBBI के आप लगाइए इसको और पढ़िए। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं तो डबल मोनोजोमी होता है, डबल मोनोजोमी कहने का मतलब डबल है, तो मोनोजोमी लेकिन डबल है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में 2 बार एक की अगर कमी हो जाए, डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में 2 बार एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए, सही, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, सही, तो ऐसे अवस्था को हम लोग कहते हैं डबल मोनोजोमी। अगर वही बात करें नल्लीजोमी का, सही है, तो नल्लीजोमी में क्या होता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में 2 क्रोमोसोम की अचानक कमी हो जाए तो ऐसे अवस्था को हम लोग कहते हैं नल्लीजोमी। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2n-2, इसको भी याद रखिएगा। वहीं यहाँ हम लोग ट्राइजोमी, अगर चौथे की बात करें तो ट्राइजोमी होती है। ट्राइजोमी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं 2n+1। कहने का मतलब ये हुआ कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में अगर मान लीजिए बढ़ोतरी हो जाए तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो वैसे क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं कि यह जो है वैसे क्रोमोसोम को हम लोग ट्राइजोमी कहेंगे, मतलब एक क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव आ जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें डबल ट्राइजोमी की, तो डबल ट्राइजोमी में देखते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में 2 बार एक की वृद्धि हो रही है, मतलब एक बार नहीं 2 बार एक की वृद्धि होती है, 1+1 से, तो 2 बार क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं डबल ट्राइजोमी। ये तो मुख्यतः सही है
क्रोमोजोम के मतलब नंबर पर डिपेंड करता है, और नंबर बेसिस पर आप इन फॉर्मूला को याद रखिएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, मोनोजोमी का फॉर्मूला होता है 2n - 1, 2n - 1 - 1। डबल ट्राइजोमी का, वहीं नल्लीजोमी की हम लोग अगर बात करें 2n - 2 होता है, और ट्राइजोमी की बात करें तो 2n + 1 होता है। वहीं डबल ट्राइजोमी की बात करें तो 2n + 1 + 1 होता है। अगर हम लोग क्रोमोजोमल एब्रेशन की बात करें तो क्रोमोजोमल एब्रेशन में मुख्यतः देखते हैं, क्रोमोजोमल एब्रेशन में मुख्यतः देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर पर जो है क्रोमोजोम निर्भर करता है। स्ट्रक्चर पर क्रोमोजोम निर्भर करता है, और स्ट्रक्चर पर निर्भर करके यह वाकई जो है आपको बताता है क्या चीज़, स्ट्रक्चर पर क्रोमोजोम किस प्रकार निर्भर रहता है, संरचना किस प्रकार वेरी करता है। सही है। पहला अगर हम लोग बात करें तो डिलेशन, डिलेशन से, डिलेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए जिस प्रकार ये क्रोमोजोम है, मित्रों समझिएगा, ये क्रोमोजोम है ABCD क्रोमोजोम, अगर इसके अगेंस्ट में उल्टा बनाए तो स्मॉल a B स्मॉल c स्मॉल d। अब क्या होता है, क्रोमोजोम इसका टूट जाए, यहाँ से इसका टूट जाए, क्रोमोजोम से टूट जाता है तो क्रोमोजोम की संख्या में मुख्यतः कमी आ जाती है, और क्रोमोजोम की संख्या में कमी आ जाती है। सही है। तो क्या होता है, या मान लीजिए सही है, क्रोमोजोम की संख्या में कमी आ जाती है। अगर मैं दूसरी बात करूँ से, ये तो मतलब मैं इस पर चलता हूँ, डिलेशन पर चलता हूँ, मैं दूसरा तो चला जाएगा। डिलेशन क्या होता है, डिलेशन मतलब इसका क्रोमोजोम टूटकर हट गया, इसका क्रोमोजोम टूटकर हट गया। सही है। तो दोनों अगर क्रोमोजोम टूटकर हट जाता है तो इसके क्रोमोजोम की संख्या में कमी आ जाती है, क्रोमोजोम डिलीट कर जाता है। सही है। जिससे हो न हो कोई ना कोई गुण जो है वो एक्सटिंक्ट कर जाता है, सही आगे बढ़ जाता है, उसका गुण निर्धारण नहीं होता है। प्राय ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिलेशन, डिलीट हो जाना डिलेशन कहलाता है। अगर वही मैं ड्यूप्लीकेशन की बात करूं, ड्यूप्लीकेशन में क्या होता है मित्रों से, जैसे कि ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है। अब इस क्रोमोजोम में मान लीजिए नीचे इसके अगेंस्ट में A, ये B, ये C, इसको रख रहे हैं D। अब क्या होता है, मान लीजिए ये क्रोमोजोम यहाँ से टूट जाए, ये क्रोमोजोम टूट कर यहाँ चला आया ऐसे, यहाँ मान लीजिए B, यहाँ ये चला आया ऐसे। अब क्या होगा, ये क्रोमोजोम इस पर डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट हो गया मतलब कोई नया क्रोमोजोम नहीं हुआ, यही क्रोमोजोम इस पर सेट हो गया, और डुप्लीकेट क्रोमोजोम बनाकर से अपने जो है मतलब एक ना कुछ स्ट्रक्चर में परिवर्तन ला देता है। किसमें, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में। सही। प्राय ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन, मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन तैयार हो जाता है। वहीं अगर हम लोग इन्वर्सन करें तो बहुत ईजी है इन्वर्सन को समझना। क्या होता है, इन्वर्सन में अगर हम लोग बात करें, इन्वर्सन की हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ इन्वर्सन क्या आता है। इन्वर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। इन्वर्सन में क्या होता है, जैसे कि क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये क्या होता है 180 डिग्री पर मूव कर जाता है। वैसे अभी 180 डिग्री पर भी मूव है। मान लीजिए क्रोमोजोम अगर इस तरह से है, इस तरह से क्रोमोजोम घूम जाए ना, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस का क्रम जो रहता है, जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन जो रहता है, जो ही मान लीजिए ये 180 डिग्री पर मूव कर जाता है तो इसके क्रोमोजोम के डीएनए के रेखीय सीक्वेंस में कोई ना कोई बदलाव आ जाता है, कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। इससे मतलब डीएनए का गुण जो है वो अलग निर्धारित हो जाता है। तो प्राय मतलब इनके डीएनए में, मैं फिर से कह रहा हूँ इन्वर्सन की बात कर रहा हूँ, इन्वर्सन में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है 180 डिग्री पर रोटेट कर जाता है, जिससे इसके डीएनए के रैखिक क्रम में कुछ ना कुछ सीक्वेंस में परिवर्तन आ जाता है। पर ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं इन्वर्सन। मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्सन के ऊपर। अगर मैं चौथी बात करूँ, चौथी मैं इन्वर्सन के बाद अगर चलूँ तो एक होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आगे मैं दिखाया था, ट्रांसलोकेशन समझेगा मित्रों। ट्रांसलोकेशन क्या है देखिएगा, ट्रांसलोकेशन सही है, मतलब कह रहा हूँ कि जब नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है A, B, इसका मान लीजिए C है। अब क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, एक मान लीजिए दूसरा क्रोमोजोम है, सही है, दूसरा क्रोमोजोम, ये होमोलोगस क्रोमोजोम। अब ये क्या होता है, इसका मान लीजिए C, ये D रहा, C D, E मान लीजिए C उधर लिए हैं, ये D है, इधर E है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये नॉन होमोलोगस, मतलब दोनों, ये अपना होमोलोगस है, अगर दोनों के सापेक्ष अध्ययन किया जाए तो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम होता है। तो क्या होगा, मान लीजिए ये इस पर एक्सचेंज कर जाए और इसका क्रोमोजोम इस पर एक्सचेंज कर जाए, सही है, तो प्रायः ऐसे स्थिति को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो अब फाइनल परिभाषा क्या लिखेंगे ट्रांसलोकेशन का, देखा जाए तो ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं, तो कहेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम का क्रोमेटिड जब दो एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। मैं अभी आपको जिक्र किया कि म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, सही है, म्यूटेशन ये मैं अभी बता रहा था ट्रांसलोकेशन के ऊपर, सही है। तो मैं आपको दिखाया क्रोमोजोमल म्यूटेशन, सही है, और एक दूसरा म्यूटेशन का बारी आता है, सही है,
वो है आपको मैं अभी बताया था जीन म्यूटेशन। सही है, ध्यान से समझेंगे मित्रों। दूसरा पार्ट है ये जीन म्यूटेशन, बहुत बड़ा म्यूटेशन है। सही है, जीन म्यूटेशन क्या है समझिएगा। जीन म्यूटेशन क्या है, सही है, कहता ये है जीन म्यूटेशन जो है, जीन म्यूटेशन, जीन रहता कहाँ है, जीन जो है वो जीन जो है डीएनए पर रहता है। सही है, और डीएनए है वो कहाँ रहता है, वो क्रोमोजोम पर रहता है, गुणसूत्र पर रहता है। सही है, तो जीन जो है क्रोमोजोम का मुख्य अवयव है, जीन जो है वो क्रोमोजोम का मुख्य अवयव है। सही है, और ये मुख्य अवयव नाइट्रोजन बेस के रूप में रहता है। सही है, प्यूरिन और पैरामिडिन के रूप में रहता है, और चूंकि काफ़ी सूक्ष्म और आणविक स्तर पर होता है, बहुत ही आणविक स्तर पर इसमें परिवर्तन आता है। प्राय ऐसे परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं कौन चीज, जीन म्यूटेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सही है, पॉइंट म्यूटेशन जीन के सीक्वेंस में, मतलब छोटे छोटे जीन सीक्वेंस अगर मैं बात करूं, सही है, बात करूं अगर मैं देखा जाए तो मैं दो चीज़ बात करता हूं। एक होता है प्यूरिन, समझ जाएगा मित्रों। सही है, नाइट्रोजिनस बेस का 2 क्रम। सही है, नाइट्रोजिनस बेस का 2 क्रम होता है, या न्यूक्लियोटाइड का 2 बेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक में होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडीन। पायरीमिडीन होता है। सही है, ये 2 बेस काम करता है। सही है, इसमें अगर देखा जाए प्यूरिन में आता है मुख्यतः एडेनिन, एडेनिन शॉर्ट में इसको ए भी लिखा जाता है एडेनिन, और इसमें आ जाता है ग्वानिन। मित्रों ये ग्वानिन आ जाता है। अगर पैरामिडीन की बात करें तो इस तरह से ट्रिक याद रखेगा, पाइसाइथाई, पाइसाइथाई मतलब साइटोसिन, साइटोसिन, और एक आ जाता है थाइमीन, थाइमीन। तो ये नाइट्रोजिनस बेस का 4, मतलब प्यूरिन का 2 बेस एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडीन का 2 बेस साइटोसिन और थाइमीन। मतलब ये नाइट्रोजिनस बेस है जो डीएनए के अंदर बंद रहता है, मतलब क्षारों के रूप में वो सूचनाओं को केंद्रित रखता है और सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है। तो साइटोसिन और थाइमीन के रहता है। सही है, आप याद रखिएगा मित्रों। सही है, मैं चर्चा करता हूं जीन म्यूटेशन में। सही है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, अगर इन सूक्ष्म आणविक स्तर पर डीएनए में किसी प्रकार का, अगर जीन में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा, जीन का सीक्वेंस में किसी प्रकार का बदलाव आ रहा, तो प्राय ऐसा म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, जीन म्यूटेशन कहलाता है। अब मैं देखता हूं जीन म्यूटेशन की अगर बात करूं तो जीन म्यूटेशन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सही है, एक होता है ट्रांसजीशन, 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 और दूसरा है ट्रांसवर्सन। आप समझेंगे मित्रों। सही है, ट्रांसजीशन क्या है, ट्रांसजीशन किसको कहते हैं। सही है, अभी हमने बोला कि नाइट्रोजिनस के 2 बेस, नाइट्रोजिनस कंपोनेंट के 2 बेस। सही है, एक होता है प्यूरिन, दूसरा हमने बोला पायरीमिडीन, पायरीमिडीन, ये 2 बेस। सही है, इन दोनों बेस में मैंने अभी ये जिक्र किया। तो कहने का मतलब ट्रांसजीशन क्या है, समझिएगा मित्रों, ट्रांसजीशन क्या है। सही है, ट्रांसजीशन जब प्यूरिन प्यूरिन से और पैरामिडीन पैरामिडीन से प्रतिस्थापित हो जाती है, जब प्यूरिन प्यूरिन से, प्यूरिन प्यूरिन से तथा प्यूरिन प्यूरिन से तथा पैरामिडीन पैरामिडीन से प्रतिस्थापित हो जाए, जुड़ जाए, तो इस प्रोसेस को हम प्राय कहते हैं ट्रांसजीशन। ट्रांसजीशन एग्जाम में पूछता है मित्रों, याद रखिएगा। वहीं आती है ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन क्या है। सही है, तो ट्रांसवर्सन किसको कहते हैं, जब प्यूरिन पैरामिडीन से, जब प्यूरिन पैरामिडीन से और पैरामिडीन प्यूरिन से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन, फिर से प्यूरिन पैरामिडीन से और पैरामिडीन प्यूरिन से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सन। तो मित्रों मैं ये ध्यान रखिएगा आपसे ये कि म्यूटेशन से फिर परिवर्तन, बदलाव क्या आया, क्या महत्व इंपॉर्टेंट हुआ। सही है, म्यूटेंट जीन होता है दोस्तों, म्यूटेंट जीन के माध्यम से, सही है, हम लोग आज संकर किस्म के पौधे तैयार कर रहे हैं। सही है, सरबती सोनारा धान में देखिए, सही है, हंसराज मटर में, ऐसे ऐसे ढेर सारे किस्म तैयार किए गए हैं, जिसका आप अगर देखेंगे, सही है, तो अच्छी गुणवत्ता वाला जो है फसल तैयार किया जाता है। सही है, तो म्यूटेशन करके, म्यूटेंट जीन को परिवर्तन करके हम देखते हैं, सही, जैसे पहले के बीज में देखा जाता था कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट बहुत ज़्यादा लगते थे। सही है, तो इन इंसेक्ट को रोकने के लिए, इंसेक्ट उसमें ज़्यादा ना लगे, इसके लिए उनमें म्यूटेंट जीन डाला गया। सही है, म्यूटेंट जीन डालकर से, जैसे कि एक रुई में, कॉटन में, सही है, मतलब नीफ कॉटन में देखिएगा। सही है, मुख्यतः जो है वो जहर पैदा करने वाला एक पॉइजनस जीन होता है, उस जीन को म्यूटेंट करके प्लांट में डाला गया। सही है, जिससे आज देखेंगे हर एक प्लांट जो है म्यूटेंट रूप में, मुख्यतः प्रयोग चल रहा, साइंस जो लगा हुआ और प्राय म्यूटेंट प्लांट को तैयार कर रहा है, जो काफ़ी कम समय में से आसानी से अच्छी वैरायटी की किस्म और गुणवत्ता किस्म पूर्ण से गुणवत्ता रूप में जो है फसल को तैयार करता है। ये म्यूटेंट एलील, ये म्यूटेंट जीन का ये मुख्यतः वर्क है, ये इंपॉर्टेंट बताता है म्यूटेंट जीन का। मैं यहाँ पर 2 चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, से आप समझिएगा। मैं बराबर आपको कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने अभी समझा ट्रांसलोकेशन, अभी बोला था आपको कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन
अब इन्होंने बोला था जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिन एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर जाता है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। समझिएगा मित्रों, बहुत एग्जाम में पूछता है अक्सर। सही है, अभी हमने बोला ट्रांसजीशन। ट्रांसजीशन किसको कहते हैं? अभी तुरंत बोला था ट्रांजिशन किसको कहते हैं। तो ट्रांजिशन में मैंने आपको भी बताया था, जिक्र किया था ये वाला। सही है, ट्रांजिशन क्या है, मतलब ट्रांजिशन क्या है? जब प्यूरिन प्यूरिन से तथा पारामिडिन पारामिडिन से प्रतिस्थापित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसजीशन कहते हैं। दोस्तों अगर मैं वही बात करूं ट्रांसवर्सन, ट्रांसवर्सन ट्रांसवर्सन में भी मैं आपको बताया था, ट्रांसवर्सन में प्यूरिन पारामिडिन से और पारामिडिन प्यूरिन से जब प्रतिस्थापित हो जाता है, जब जुड़ जाता है, तब इस प्रक्रिया को ट्रांसवर्सन कहते हैं। वहीं एक टर्म और आता है, आपको मैं बता दूं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन सही है, इन्हीं को हम लोग रेप्लिकेशन में दूसरा अगर नाम देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ड्यूप्लीकेशन। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिवीजन कर रहा हूँ, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। सही है, मतलब डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, या उसी का दूसरा नाम है ड्यूप्लीकेशन या प्रतिकरण भी कहते हैं हम लोग। सही है, मान लीजिए मित्रों मैं एक छोटा सा डायग्राम बताता हूँ, आप समझ जाइएगा। ये डीएनए है, डीएनए से डीएनए तैयार करना हो तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए तैयार करना हो तो इस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। वहीं मान लीजिए डीएनए से एमआरएनए तैयार करना हो, एमआरएनए, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बहुत एग्जाम में पूछता है मित्रों, याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन। वहीं अगर मान लीजिए एमआरएनए से प्रोटीन बनाना हो, एमआरएनए से प्रोटीन तैयार करना हो तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। एग्जाम में प्राय पूछता है मित्रों, इसलिए मैं टोटल पॉइंट को नोट करके मैं आपको लिखा दिया। वहीं अगर मान लीजिए प्रोटीन को अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जाए, फिर से रिवर्स ट्रांसलेशन कर दिया जाए, सॉरी रिवर्स ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो फिर बन जाता है एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। और इसी को फिर से अगर ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जाए तो फिर डीएनए बन जाता है। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। और एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इस मुख्यतः इस बिंदु पर हम लोग फोकस करेंगे। सही है, और इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है यह काम करता है। और मुख्यतः में जो है मैं 3, 4, 5 बिंदु पर मैं आपको फोकस किया, इस पर आप ध्यान रखेंगे। सही है, और ये एग्जाम बेसिस पर ये एमबीबीआई होते हैं, इनका ख्याल रखिएगा। मित्रों मैं आज आपसे चर्चा किया हूँ म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन के ऊपर मैं बहुत डिटेल से आपको जानकारी दिया हूँ, आप सही है अच्छे से देखें, समझें इसको। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कृपया प्लीज़ आप हमसे संपर्क करें। सही है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही है, मैं कोशिश करूंगा आपके मतलब कमेंट का जवाब दिया जाए, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आप मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस करें और मतलब मुख्यतः जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे, आपको मैं आसानी से जानकारी दे पाऊँ। सही है, मैं अगले क्लास में हर एक दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सही आपके बीच नया वीडियो लाऊँ। सही है, नए मैं अभी जेनेटिक्स की कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊँ। जेनेटिक्स जब खत्म होगी तो मैं फिर अगले वीडियो पर भी मैं इस पर बात करूँगा। सही है, पुनः एक बार मैं आप सब बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। सही है, आप लोग वीडियो देखते हैं। सही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही, मैं अपने पूरे टेक्निकल टीम्स को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सही कि वह मेहनत करके सही इस वीडियो को बनाते हैं। सही है, और वीडियो को आपके तक लाते हैं। सही है, और आपको दिखाते हैं। सही, इसका कोई शुल्क नहीं, आप मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आने वाले दिन में और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। सही, और आपके तक इस वीडियो को लाऊं। कोशिश करिए, मोटिवेट करिए, बस मोटिवेट करना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। सही, कमेंट करें। सही, वीडियो शेयर करें ताकि आने वाले वक्त में जो है बच्चों को और पढ़ाया जा सके और बच्चे जो इससे सीख करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।